नमस्कार साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं पर्यावरण अध्ययन का एक और प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप सभी को नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित 30 प्रश्न हल करवाए जाएंगे। आप सभी साथी वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि साथियों ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो से संबंधित सूचनाएं आप सभी को जल्द ही प्राप्त हो सके। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक परिवार का, साथियों यहाँ पर मिसप्रिंट है, एक की जगह आप सभी साथी एकल पढ़े। एकल परिवार का एक रूप नहीं है। अनुपूरित मूल परिवार, अनुपूरित शाखीय परिवार, उपमूल परिवार, अनुपूरित एकल परिवार। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो 2 है, अनुपूरित शाखीय परिवार। ये एकल परिवार का रूप नहीं है साथियों। और ये बाकी के जो तीनों हैं एकल परिवार के रूप है। आप सभी साथी, एकल परिवार के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे मूल एकल परिवार, अनुपूरित एकल परिवार, उपमूल परिवार, अनुपूरित मूल परिवार। ये साथियों एकल परिवार के रूप है। आप सभी साथी ध्यान रखें। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। साथियों भारतीय रेलवे का एशिया में पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्लेप्टोमानिया क्या है? क्लेप्टोमानिया क्या है? हंसने की आदत, चोरी करने की आदत, झूठ बोलने की लत, नशे की लत। साथियों जो क्लेप्टोमानिया है वो एक प्रकार से चोरी करने की आदत है। आप सभी साथी ध्यान रखें, चोरी क्या होती है साथियों? चोरी को हम क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी कहते हैं साथियों, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। जैसे चोरी किसे कहते हैं? किसी की अनुमति के बगैर, उसकी स्वतंत्रता के बगैर किसी चीज को उससे प्राप्त कर लेना छल कपट के द्वारा, तो ये होती है चोरी साथियों। और चोरी की जो आईपीसी की धारा है वो 378 से 382 में इसका क्या करती है, इसके प्रावधान है साथियों। 378 से लेकर के 382 तक आप सभी साथी ध्यान रखें। और चोरी को लूट कब कहते हैं? जब चोरी करते समय किसी प्रकार की हिंसा हो जाए तो लूट की श्रेणी में आ जाती है। और लूट करते समय 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हो तो उसे हम डकैती कहते हैं मित्रों। और लूट की जो धारा है आईपीसी की वो है 390। कौन सी है? लूट की 390 है और डकैती की आईपीसी की धारा 391 के तहत दंड का प्रावधान है मित्रों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में भेड़ व ऊन विभाग का मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। साथियों राजस्थान में भेड़ व ऊन विभाग का जो मुख्यालय है वो है जयपुर में है। और भेड़ व ऊन विभाग की जो स्थापना की थी साथियों वो 1963 में की थी। आप सभी साथी इस चीज को नोट कर सकते हैं। और भेड़ पालन में अगर हम देश में बात करें प्रथम स्थान पर तो आंध्र प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर है। और राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान राज्य का भेड़ को पालने में तीसरा स्थान है मित्रों। ठीक है, आप सभी साथी इस चीज को ध्यान रखें। और राजस्थान के अंतर्गत भी अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए सर्वाधिक उत्पादन में, तो सर्वाधिक उत्पादन भेड़ों का बाड़मेर में होता है मित्रों। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाल श्रम का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद साथियों यहाँ पर 21 है, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम का निषेध किया गया है साथियों। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? साथियों अनुच्छेद 21 कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है व्यक्ति को कि विधि की स्थापित प्रक्रिया के तहत ही व्यक्ति के प्राण लिए जा सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, अन्यथा उसके प्राण एवं स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षणता प्रदान करता है। व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आप उस गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के भी कुछ प्रावधान है, उसको कुछ संरक्षण दिए गए हैं कि उसको गिरफ्तार करने से पहले उसको कारण बताना होगा किस कारण से, उसको अपने वकील से मिलने की सुविधा दी होती है और उसको 24 घंटे के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो ये अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को प्रावधान है, संरक्षण दिए गए हैं। अनुच्छेद जो 23 है मित्रों क्या कहता है? मानव का दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध है। बलपूर्वक हम किसी से श्रम नहीं कर सकते और मानव को बेच नहीं सकते, वस्तुओं की तरह क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। ठीक है मित्रों। और अनुच्छेद जो 24 है हमारा कहता है, कारखानों में बालकों का नियोजन अर्थात निषिद्ध है, यहाँ पर बाल श्रम नहीं करवाया जा सकता है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? ऑप्शन नंबर 1,
हमारा 8 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कौन सा कथन सही है। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, यह एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता है, 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो आप सभी साथी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2, 3, 6, 8 ये सही है। दूसरा कथन सही है, एक स्थायी सदन है। तीसरा सही है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और छठा कथन, प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और एक 8वां, इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष होता है। साथियों तो हमारे 4 स्टेटमेंट सही है और बाकी के जो 4 स्टेटमेंट है वो गलत है। आप सभी साथी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। साथियों कौन सी समिति है जो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। PBN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो साथियों PBN जो राव समिति थी वो पंचायती राज से संबंधित नहीं थी। आप सभी साथी ध्यान रखें, पंचायती राज से संबंधित जो समितियाँ थी एक तो बलवंत राय मेहता समिति जो कब गठन किया गया 1957 में, अशोक मेहता जो समिति थी 1977 में, और ML सिंघवी जो समिति थी मित्रों 1987 में इसका गठन किया गया था। आप सभी साथी ध्यान रखें। और राव समिति और PK भुंगन समिति ये 2 समितियां और पंचायती राज से संबंधित थी मित्रों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है। कोटा, सिरोही, अलवर, जोधपुर। तो साथियों 33 करोड़ जो देवी देवताओं का मंदिर है वो जोधपुर में स्थित है। जोधपुर के भी मंडोर में स्थित है साथियों, मंडोर जोधपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास करना, ग्रामीण विकास करना, ग्रामीण समृद्धि, ग्रामीण एकता का निर्माण करना। तो साथियों पंचायती राज है उसकी जो मुख्य उपलब्धि है राजनीति की चेतना का विकास करना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सर्पदंश से बचाव के लिए, सांप के डसने से बचाव के लिए किस लोक देवता की पूजा की जाती है। हरभुजी, पीपाजी, गोगाजी, रामदेव जी। तो साथियों सांप के डसने से बचाव के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भानगढ़ के दुर्ग का उपनाम, भानगढ़ का जो दुर्ग है उसका उपनाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 खंडेराव का नगर, भूतहा किला, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भानगढ़ के दोनों ही उपनाम है, खंडेराव का नगर और भूतों का किला। ठीक है मित्रों, आप सभी साथी ध्यान रखें। और ये जो भानगढ़ दुर्ग है वो अलवर जिले में स्थित है, अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए तो मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आड़ पहना जाता है गले में, नाक में, कमर में, सिर पे। साथियों आड़ जो पहना जाता है आभूषण वो गले में पहना जाता है मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आंख कान को 4 आंगन को फर्क है का भावार्थ है। आंख कान को 4 आंगन को फर्क है का क्या भावार्थ है। निर्बल का परमात्मा सहायक, योग्य व्यक्ति हर जगह आदर पाता है, सुनी सुनाई बात पर बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के विश्वास नहीं करना चाहिए, अद्वितीय बात। साथ ही इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, सुनी सुनाई बात पर बिना प्रत्यक्ष के प्रमाण विश्वास नहीं करना चाहिए। साथियों आंख और कान में 4 अंगुली का फर्क है और इससे कानों सुनी आपको झूठी हो सकती है लेकिन आंखों के देखी हुई झूठी नहीं हो सकती। अर्थात आपको कोई भी बातें सुने उस पर बिना प्रत्यक्ष और प्रमाण के विश्वास नहीं करना चाहिए मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, फूटेड़ो घड़ो आवाजा सु पिछाड़ी जे का अर्थ है। आवाज सबका भेद खोलती है, दोष छिपाए नहीं छिपता, फूटा घड़ा अनुपयोगी होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दोष छिपाए नहीं छिपता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। दोष छिपाने से भी नहीं छिपता, अर्थात जो फूटा हुआ घड़ा होता है उसकी आवाज से उसको पिछाने दिया जाता है मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। चेचक, काली खांसी, पोलियो, मधुमेह। साथियों मधुमेह जो रोग है वो वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और मधुमेह जो रोग है उसको हम डायबिटीज भी कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें। और ये किसके कारण होता है, ये होता है इंसुलिन की अपर्याप्तता कारण, इंसुलिन की कमी के कारण होता है साथियों। इसके अनुसार जो लक्षण है इसके डायबिटीज होने के कारण, मधुमेह होने के कारण व्यक्ति के जो लक्षण है, बहुमूत्रता, अधिक टॉयलेट जाता है, अति पिपासा, बहुत प्यास लगती है, अति क्षुधा, बहुत भूख लगती है मित्रों। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
स्वरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? मलेरिया, जापानी एनसेफेलाइटिस, फीलपाउं, पोलियो। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जापानी एनसेफेलाइटिस। साथियों ये क्या होता है? एक वायरल संक्रमण है जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है और ये फ्लेवी वायरस से संक्रमित मच्छर के काटने से होता है और इसका जो केस था भारत में 1955 में जापान से पाया गया था सर्वप्रथम। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी, गोल, सर्पिल, कोमा रूपी। साथियों जो जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है वो छड़ रूपी होती है, छड़ के आकार की होती है मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यदि पृथ्वी वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलुप्त हो जाए, कौन सी CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ेगा, घटेगा, ऑक्सीजन की सांद्रता पर निर्भर करेगा, निम्न में से कोई नहीं। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? पृथ्वी की सतह का जो तापमान है वो घटेगा। साथियों अगला प्रश्न है हमारा इनसेट प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। उपयोग जो है इनसेट प्रणाली का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दूरदर्शन व आकाशवाणी प्रसारण में, दूरसंचार एवं दूरभाष में, मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी में, उपयुक्त सभी में। साथियों जो इनसेट प्रणाली है उसका उपयोग इन तीनों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेले तमाशे शिक्षण के हैं, दृश्य साधन, सामुदायिक साधन, व्यक्तिगत साधन, श्रव्य साधन। साथियों मेले और जो तमाशे हैं वो शिक्षण के कौन से साधन हैं? दृश्य साधन है। साथियों इनको देखा जा सकता है, मेलों को और तमाशों को देख करके इनसे ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा दृश्य श्रव्य साधन सहायक होते हैं बालक की क्रियाशीलता में, बालक में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होने में, बालक के मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति में, उपयुक्त सभी। साथियों दृश्य श्रव्य जो साधन सहायक होते हैं वो इन सभी में होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त है। आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है तो क्या सही है? ग्राफ, फ्लैश कार्ड, चित्र, उपयुक्त सभी, चित्र या फिर उपयुक्त सभी। साथियों यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, चित्र के बाद उपयुक्त सभी नीचे वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 ग्राफ के माध्यम से हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों में शुरू की गई बाघ परियोजना व उनके प्रारंभ वर्ष के संदर्भ में असंगत युग्म है। रणथंभौर 1972-73 में बिल्कुल सही है, सरिस्का 1978-79 में सही है साथियों, मुकंदरा हिल्स 2012-13 में बिल्कुल सही है, कुंभलगढ़ जो है साथियों हमारा यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है असंगत युग्म गलत कौन सा है, तो चौथा साथियों गलत है। ठीक है मित्रों, अब आप सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कुंभलगढ़ जो है वो बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों हमारा रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो साथियों ऑप्शन नंबर 2 मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों भूपाल सागर व राणा प्रताप सागर स्थित है कोटा, चित्तौड़, उदयपुर व टोंक में। साथियों भूपाल सागर व राणा प्रताप सागर जो स्थित है वो चित्तौड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों भूमि उपयोग की आवश्यकता के कारण लगातार बढ़ रही है बढ़ती आबादी, शहरीकरण, औद्योगिकरण और उपरोक्त सभी। साथियों जो भूमि उपयोग की जो आवश्यकता बढ़ रही है इन सबके कारण बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा है 4 उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। इन सब के कारण भूमि उपयोग की आवश्यकता बढ़ रही है मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों हमारा करने के लिए विज्ञान में व्यवहारिक कार्य पर बल दिया गया है। साथियों यहाँ पर डेश है शुरू में, क्या कार्य करने के लिए विज्ञान में व्यवहारिक कार्य पर बल दिया जा सकता है? अंकों के प्रतिशत में सुधार करने के लिए, मतलब जो व्यवहारिक कार्य पर जो बल दिया जाता है विज्ञान में वो किस लिए दिया जाता है साथियों? किस चीज को करने के लिए दिया जाता है? अंकों में प्रतिशत सुधार करने के लिए, या लिखित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए, नियमितता रखने के लिए, सैद्धांतिक अवधारणाओं को सत्यापित करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिद्धांतों की जो अवधारणा है उनको सत्यापित, उनकी पुष्टि करने के लिए ही हम क्या करते हैं? व्यवहारिक कार्य पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा जल के संरक्षण हेतु मृदा क्षरण को कम करने के लिए की जाने वाली कृषि कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर 2 परिलेखा समोच्च कृषि, ऑप्शन नंबर 3 स्थानांतरी कृषि, ऑप्शन नंबर 4 गहन कृषि। साथ ही इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2
परिलेखा या फिर समोच्च कृषि। साथियों ये जो होती है वर्षा जल के संरक्षण, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी का जो कटाव होता है उसको कम करने के लिए आमतौर पर किसानों के द्वारा की जाती है, और ये पंक्ति के आधार पर की जाती है। पंक्ति के आधार पर होने वाली खेती है जो कि पहाड़ी के चारों ओर लगभग समान स्तर पर होती है। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, वे पौधे जो सामान्यतः खारी मिट्टी या मैंग्रोव दलदल में बढ़ते हैं, जलोद्भिद, लवण मृदोद्भिद, मरुद्भिद, समोद्भिद। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लवण मृदोद्भिद होता है। और लवण मृदोद्भिद जो पौधे होते हैं सामान्यतः उच्च लवणता के पानी में, जहां पर मैंग्रोव दलदल में बढ़ते हैं, और ये जो इन पौधों की जो जड़ें होती है वो विशेष अनुकूल होती है। उदाहरण के लिए जैसे लवण मृदोद्भिद का जो उदाहरण है वो है राइजोफोरा। क्या है साथियों? राइजोफोरा। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है? मेनिंजाइटिस, क्षय रोग, हैजा या फिर डायरिया। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डायरिया जो है बैक्टीरिया के कारण नहीं होती है। साथियों बैक्टीरिया जो बीमारियों का कारण बनते हैं उनको रोगजनक जो है उन्हें रोगजनक बैक्टीरिया कहा जाता है, और वे एंडोटॉक्सिन और एक्सटोवॉक्सिन नामक जहरीले पदार्थ पैदा करते हैं। जिससे क्या होता है, बीमारी जो है बैक्टीरिया से संबंधित लक्षण होते हैं, जिससे मेनिंजाइटिस है, क्षय रोग है, हैजा है, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी साथियों को आज का सेशन हमारा कैसा लगा सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और अपने सभी साथी दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और भी हमारी इन कक्षाओं का फायदा उठा सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से अगले बेहतर वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।